नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 9 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द टाइटल ऑफ द टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025। तो टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आप सभी ने आंसर आर प्रज्ञानंदा दिया था और आर प्रज्ञानंदा ही सही आंसर है। डी गुकेश को हराकर इन्होंने इस खिताब को जीता है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री सेपरेटेड इटसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो डब्ल्यू एच ओ मतलब किस देश ने स्वयं को विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग कर लिया है? तो अभी अमेरिका के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया। अमेरिका के जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा डब्ल्यूएचओ को देता है बाकी सभी कंट्रीज़ के कंपेयर में। और चाइना से कंपेयर करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो बहुत कम यहाँ पर पैसा इनको देते हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन कम है और वो बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं एज़ कंपेयर टू चाइना। इसीलिए उसका ऑब्जेक्शन उठाते हुए और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना काल में जिस तरीके से कार्य किया उसको देखते हुए यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो डब्ल्यूएचओ से बुला लिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बुला लिए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 1948 में इसे फाउंड किया गया था। स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर इसमें 194 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनम जो कि इथोपिया से बिलोंग करते हैं। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी डॉलर है। नेबर कंट्री कनाडा, मेक्सिको और रशिया से यहाँ पर मैरीटाइम बॉर्डर भी लगती है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी इंग्लिश है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिशेल मार्टिन ये री इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर आयरलैंड के रूप में। यूएस ने अभी इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है जिससे कि भारत में जो कॉपरेशन है साइबर सिक्योरिटी का अमेरिका और भारत का बेहतर हो सके। नवाफ सलाम ये नए प्राइम मिनिस्टर लेबनान के बने हैं। जॉन द्रमानी महामा ये घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडोनेशिया 10th फुल मेंबर बन गया है ब्रिक्स ग्रुप का। मायमा संधू ये प्रेसिडेंट मोल्दोवा के बने हैं। और फ्रेंकोइस बायराओ ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए। मिखाइल कावे सिल्वी ये नए प्रेसिडेंट जॉर्जिया के नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोंगरी। तो डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डोंगरी भाषा, पहले तो आपको ये बताना है कि ये किस राज्य की राजभाषा है और ये अभी सम्मान दिया गया है चमन अरोरा को। तो चमन अरोरा जिनको डोगरी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है, जो इनकी पुस्तक है एक होर अश्वत्थामा, इसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 7 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने पद्म विभूषण अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है। और इनकॉइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया
गया है। और 8 लोगों को अभी गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया, जिनमें एक भारतीय है। और CII के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल तरुण दास को सिंगापुर ने ऑनरी सिटीजन से सम्मानित किया है। और जो बाइडन, जो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। 32 लोगों को इस साल अर्जुना अवार्ड 2024 के परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने सचिन तेंदुलकर को ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सम्मानित किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला, विच क्रिकेटर वॉज गिवन द CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय BCCI। तो BCCI द्वारा किस क्रिकेटर को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। सचिन तेंदुलकर से पहले ये रवि शास्त्री, जो कि हेड कोच इंडियन टीम के रहे थे, उनको भी दिया जा चुका है। और टोटल 31 क्रिकेटर को ये अवार्ड अभी तक दिया गया है। सचिन तेंदुलकर को इस बार 2025 में ये ऑनर दिया गया। BCCI के चेयरमैन है रोजर बिन्नी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर 1928 में इसको फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया गॉट द स्टेटस ऑफ ग्लोबल रामसर साइट ऑन 31 जनवरी 2025, टेकिंग द नंबर टू 89। तो 31 जनवरी 2025 को भारत के कितने नए वेटलैंड्स को वैश्विक रामसर साइट का दर्जा मिला, जिससे इनकी संख्या 89 हो गई है। तो 89 होने के लिए 4 और वेटलैंड को भी भारत की रामसर साइट्स का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो 4 नई वेटलैंड जो भारत की हैं, उनको रामसर साइट का दर्जा जनवरी 2025 में प्राप्त हुआ, और अब इसकी संख्या 89 हो चुकी है। पिछले 10 साल में 47 यहाँ पर ऐड हुए हैं और भारत की संख्या 89 हो चुकी है रामसर्स की। तो नई रामसर साइट्स कौन कौन सी बनी? तो तमिलनाडु की 2, एक सिक्किम की, एक झारखंड की। तमिलनाडु की सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी और थेरथंगल बर्ड सेंचुरी बनी है, और सिक्किम की केचोई परली वेटलैंड और झारखंड की उदुआ लेक वेटलैंड की लिस्ट में शामिल हुई है। अगला, हु वॉज अवॉर्डेड द पोली उमरीगर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द 2023-24 बाय BCCI। तो BCCI द्वारा 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह का पिछले साल जो परफॉर्मेंस रहा, उसको देखते हुए इनको बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड इस बार का प्राप्त हुआ है। बेस्ट क्रिकेटर फीमेल स्मृति मंदाना, बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू सरफराज खान मेल में, और फीमेल में आशा शोभना को दिया गया है। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर, BCCI स्पेशल अवार्ड रविचंद्रन अश्विन, बेस्ट परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक टूर्नामेंट तनुष कोटियन को दिया गया, और एम्पायर ऑफ द ईयर अक्षय तोत्रे को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द US ऑर्डर इट्स यूज़र टू रीनेम गल्फ ऑफ मैक्सिको ऑन गूगल मैप्स? तो अमेरिका ने अपने उपयोगकर्ताओं को गूगल मैप पर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का आदेश दिया है। तो क्या नाम रखने के लिए कहा गया? तो गल्फ ऑफ अमेरिका नाम रखने के लिए अभी अमेरिका ने ये इंस्ट्रक्ट अपने यूज़र्स को दिए हैं। तो गल्फ ऑफ अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर रखने की यहाँ पर अमेरिका की जो सरकार है, ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है। अगला, हु हैज़ लॉन्च द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव? तो चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा
चंद्रयान से चुनाव तक जो इनिशिएटिव है इसको शुरू किया गया। ये वेस्ट दिल्ली, जो दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं उसमें वोटिंग को प्रोत्साहित करने और साथ साथ अपने सक्सेसफुल कार्य को दिखाते हुए इस इनिशिएटिव को दिखाया गया कि हम चंद्रयान में भी आगे हैं और चुनाव कराने में भी लॉयल तरीके से चुनाव कराने में भी आगे हैं। अगला, वेयर वॉज द नीलेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर चिप डिज़ाइन इनॉग्रेटेड। तो चिप डिज़ाइन के लिए नीलित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नोएडा में किया गया, नोएडा एनसीआर में किया गया है। ध्यान रखिएगा, नीलेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो कि चिप को डिज़ाइन करेगी, इसका उद्घाटन नोएडा, ये जो नीलेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आती है। इसका इनॉग्रेशन अभी एस कृष्णन ने, जो कि सेक्रेटरी हैं इस मिनिस्ट्री में, उनके द्वारा किया गया है। अगला, कोलेरू लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कोलेरू झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश में है और अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी इसकी जो साफ सफाई है इससे रिलेटेड यहाँ पर इनको इंस्ट्रक्ट किया है, इसीलिए चर्चाओं में रही है। ये जो कोलेरू लेक है ये लार्ज शैलो फ्रेश वाटर लेक है जो कि कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा गोदावरी जो डेल्टास बनते हैं उसके बीच में ये अवेलेबल है। अगला, व्हेन इज इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। 1 फरवरी को हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं क्योंकि 1 फरवरी 1977 को इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा कोस्ट गार्ड एक्ट के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था। 49th इस बार हम इसका इस्टेब्लिशमेंट डे के रूप में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामानी है और मोटो यहाँ का व्यायाम रक्षमाह वी प्रोटेक्ट इसका मोटो है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो मालदीव के साथ भारत एक्वेरिन नामक मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। आर प्रज्ञानंदा टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 को जीत चुके हैं। तेजस सिरसे, इन्होंने नया रिकॉर्ड 60 मीटर हर्डल रेस में बना दिया। मध्य प्रदेश, जहां पर कंट्री का पहला वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव किया गया है। डिब्रूगढ़ को आसाम के चीफ मिनिस्टर ने सेकंड कैपिटल के रूप में डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया। सुपर ऐप रेलवे ने अभी प्लान किया है कि कस्टमर्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन इस ऐप के माध्यम से दिया जाएगा। हरियाणा में इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया गया जनवरी फरवरी के मंथ में। कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एम है लगभग जो 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से। आसाम में दीपोर बील लेक है जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। आज का क्विज है, विच क्रिकेटर वॉज गिवन द सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय बीसीसीआई। तो बीसीसीआई द्वारा किस क्रिकेटर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।